तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से जींद के अंदर गोहाना रोड के ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस जींद दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको मालूम ही है वो क्यों सजाया गया है, क्योंकि यहाँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके आगमन पर यहाँ पर पूरे जींद को एक ऐसा बना दिया गया। ये इतिहास में एक ऐसा लिखने वाला है, बुक्स में आएगा। बच्चे भी यही कहेंगे कि भाई 17 तारीख को यहाँ पर जो जींद के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, बस जींद का जो इस टाइम जो सभी डिपार्टमेंट है अपने सारे कामों में जुट गए हैं और यहाँ पर एक दुल्हन की तरह सजा दिया है। यहाँ पर आप नजारा दिखा रहे हैं आपको शहीद विनय चौधरी मार्ग के ऊपर हम इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग सेल्फियां लेने लग गए हैं, जैसा कि अदर शहरों के अंदर देखा हमने। और जो झंडा है, तिरंगा झंडा, ये ऊपर देखिए, जो भारत की शान, जो तिरंगा झंडा आज लहरा रहा है, भाई इसी को ये संदेश दे रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ये आई लव जींद, जो सेल्फी पॉइंट की कमी थी जींद के अंदर, जैसा कि यहाँ पर कभी हमारे जो चेयरमैन पर्सन अनुराधा सैनी ने कहा था कि आई लव जींद भी बनेगा, वो भी बना दिया गया है। और यहाँ की पब्लिक की ओपिनियन क्या है, बात करते हैं। अम्बेडकर चौक पे इस समय हम खड़े हैं, हमारे बीच में अक्षबात मिले हैं हमें, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इन्फ्लुएंसर हैं। तो यहाँ पर राम सिंह परदेसी जी इस टाइम मौजूद हो गए, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तो राम सिंह जी परदेसी जी, बताइए सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल के अंदर आपको। जी नमस्कार टोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ रानी तालाब पर आए हो और लगातार अपनी खबरों अपने चैनल के माध्यम से जींद शहर की गतिविधियाँ अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हो। आपको लगता है कि आप इस टाइम जींद में हैं? अरे मुझे तो मतलब एक सपना सा लग रहा है। बिल्कुल ये लग रहा है कि जैसे मैं मतलब यूरोप के किसी देश में घूम रहा हूँ। क्या बात है। और जैसे आप मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मैं क्या कहूँ आपको, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि आज जींद शहर को मैं इतने अच्छे लेवल पे देख रहा हूँ। मैं हर तरफ हरियाली है, हर तरफ चाको चौबंद से बहुत बढ़िया यहाँ का इंतजाम किया गया है। और मैं कहता हूँ कि बस देखते ही बनता है यहाँ के। सर ऐसा अब क्यों हुआ? देखिए, एक पर्टिकुलर है, जब कोई एक बड़ा लीडर और हमारे देश का राजा है, और राजा जब किसी भी एरिया में आता है तो उसको प्रॉपरली सेटअप करना होता है सारे प्रशासन को। आज प्रशासन की रेल बंदी हुई है, जो हर एक लेवल पे हर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने काम को लेकर तो जो दे रहा है। और सेकेंडली मैं ये कहता हूँ कि हमारे जींद शहर के जो नागरिक हैं वो भी बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं। क्या बात है जी। अभी जैसा कि कई बार हम किसी भी शहर में जाते हैं कि हमारे जींद में आपका स्वागत है, हमारे सहारनपुर में आपका स्वागत है, या तो हमारे जींद में आपका स्वागत है। हरियाणा टच दे दिया गया। ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अभी नया ये प्लेट लगाई गई है, हमारे जींद में आपका स्वागत है। हमारे जींद में हमें प्राउड फील होता है कि हमारे जींद में हम एशिया की एक वो ये कहते हैं एशिया की नंबर 1 हाइड्रोजन ट्रेन जो हमारे यहाँ जींद से चलाई जाएगी, हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल, खुशी का उत्साह का माहौल है। और मैं तो कहता हूँ कि हर साल एक ऐसा प्रोग्राम हो जाना चाहिए जींद में, जिससे कि हमारे जींद शहर के लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और बहुत सा हमारा यहाँ जींद शहर का विकास होगा हर तरीके से। मोदी जी को अगर जो यहाँ 1 महीने के लिए रोक ले तो कैसा रहेगा? देखिए भाई साहब, ऐसा मत कहिए, क्योंकि और भी हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे सारे देश में उनको विकास करना होता है, सारे देश को संभालना होता है। आप 12 सालों बाद एक बार हमारे जींद में आ गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो हमारे हरियाणा में एक कहावत है, 12 साल में तो कुरड़ी के भी भाग जा रहे हैं। ये तो हमारा जींद है भाई, ये तो हमारा हरियाणा की जान है, शान है। हमारे जींद जो जिला है, जो शुरुआती दौर से शुरुआत के दौर का जिला होते हुए आज मुझे ये लग रहा है कि हमारे जींद शहर में विकास हुआ है, हो रहा है। राम सिंह जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी मोदी जी जैसे आएंगे तो क्या कुछ सौगात देके जाने वाले हैं, कुछ आपका अंदाजा है? देखिए, अनगिनत सौगातें मोदी जी देने की मतलब मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि देके जाएंगे हमारे जींद शहर को। सबसे बड़ी बात तो हमारे जींद शहर का रेलवे स्टेशन, उसके बाद जो हमारे नरवाना का रेलवे स्टेशन है, उसके बाद हरियाणा लेवल की काफ़ी सारे हम जो सौगात हैं हमारे, जो उनकी हम बात कर सकते हैं। खाली एक जींद के लेवल पे हमारे मोदी जी जींद में नहीं आ रहे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जींद शहर को उन्होंने चुना है। जींद शहर में आकर वो हमारी जो हरियाणा की सौगात पे सौगात देके जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यानी कि एक इतिहास में लिखा जाएगा कि जींद के अंदर मोदी जी आए। हाँ जी, जींद एक आज के टाइम में वर्ल्ड के नक्शे पर आएगा। कभी लोग जींद से बाहर, या पंजाब साथी है, पंजाब हमारा प्रांत है, वहाँ जींद का नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब हमारे जींद का नाम पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में लिया जाएगा। जींद में
वर्ल्ड की चौथी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई और एशिया की नंबर 1 पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हमारे जींद शहर का नाम आएगा। राम सिंह जी, एक संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि जो अभी साफ सफाई और सभी कुछ जगमगा रहा है, क्या मोदी जी के जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो लोकल स्थानीय विधायक जी हैं, हमारे आदरणीय कृष्ण मिड्डा जी हैं, बहुत ही अच्छे मिलनसार हैं। और जो हमारे यहाँ के मोस्टली प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी सब के सब अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं वो भी अच्छे ढंग से दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारे जींद शहर को इसी तरीके से चमकाया जाएगा। सेम एज इट इज, रूबरू इसको ऐसे ही रखा जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, हमारे ये जो एक हमारे जींद शहर को चमकाना या इसका विकास करना सिर्फ एक मंत्रियों के या स्थानीय विधायक की या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं बनती, उसमें साथ में हमारी खुद की भी जिम्मेवारियां बनती है। अब जब हमें पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये धरोहर है, ये जींद है, ये हमारा अपना है, हमें भी अपने आप को इसको समर्पित करना पड़ेगा। तब हमारे जींद शहर का जो ये एज इट इज नक्शा यूं का यूं बना हुआ है, ये बना रहेगा और भविष्य में भी इसी तरीके से हमारे जींद शहर का विकास होता रहेगा। हमें भी कुछ इस तरीके से इस जींद शहर को दिल से मतलब अपने अंदर से जोड़ना पड़ेगा जींद को, तभी हम इस जींद शहर में अच्छे लेवल पे अच्छा विकास करवा पाएंगे और सुंदर बना पाएंगे। क्या बात है। मोदी जी जींद के अंदर है, सारा देश में रुका पाटेगा, पूरे वर्ल्ड में रुका पाटेगा। बस जींद क्या है, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मैं तो बता ही चुका हूँ आपको, मेरे अंदर एक मतलब खुशी का वो गुबार फूट रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता। आज मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं रानी तालाब पे खड़ा होकर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, हमारे जींद शहर का बखान कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय मोदी जी आएंगे और जींद शहर में बहुत सी सौगात देखे जाएंगे। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का और हमारे स्थानीय विधायक श्री कृष्ण मिड्डा जी का, और उनके जो साथी हैं, सहयोगी, जो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से जींद शहर को चमकाने में और आगे बढ़ाने में। ये थे राम सिंह परदेसी जी, बहुत अच्छा खूबसूरत संदेश दिया इन्होंने हमारे जींद वासियों के लिए। भाई जैसा कि जींद आज चमक रहा है, आप जो पब्लिक है, ऑडियंस है, सभी को ये भी सोचना चाहिए कि जैसा चमक रहा है ऐसे ही चमका रहे। और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जींद में अगर जो साफ सफाई चकाचौंध हुई है तो आपके हाथ में है, इसको वैसे ही रखें। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर। मैं अनिल चौहान, इस टाइम यहाँ पर जो गोहाना रोड से हम बिल्कुल लाइव है, इस टाइम हमारे साथ राम सिंह परदेसी जी हैं। बड़ा इनका हर जगह इनके भी फ्लैक्स लगे होते हैं, कई बार हमने देखा है। तो ये भी बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बड़ा खूबसूरत संदेश दिया। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ हमारे जींद वासियों को, मेरे जींद शहर के प्रिय आदरणीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारी माताएं बहनें, कृपा करके ये जो जींद शहर जिस तरीके से हमारे जींद शहर का साफ सुथरा वातावरण हुआ है, कृपया इसको ऐसे ही बनाए रखें। ये आपके हाथ में भी है, आपकी खुद की भी जिम्मेवारी बनती है। आस पास नियर अबाउट आपके कुछ भी ऐसी वैसी कोई मतलब गतिविधि होती है तो कृपया उस पर पूरा ध्यान रखें और फोकस रखें। धन्यवाद। तो एक बार हम हाथ मिला के क्या कहेंगे, हमारे जींद में स्वागत है आपका, और हमारा जींद, आई लव जींद, बहुत बढ़िया।